हेलो दोस्तों, क्लास 10th की साइंस में आज हम सब लोग अध्याय नंबर 12 जो कि विद्युत धारा है या फिर कह सकते हैं विद्युत चैप्टर, उसके पहले लेक्चर में हम सब लोग विद्युत आवेश क्या होता है, गुणधर्म क्या होते हैं, धारा क्या होती है पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस पर स्वागत है। विद्युत आवेश, आवेश क्या होता है? आवेश एक गुणधर्म होता है जो द्रव्य से संबंधित होता है, ठीक है, और जिसके कारण विद्युत तथा चुंबकीय प्रभावों को उत्पन्न किया या अनुभव किया जा सकता है। जैसे अगर बालों में पेन को रगड़ते हैं तो छोटे छोटे कागज क्या हो जाते हैं? उड़ जाते हैं। ये किस गुणधर्म के कारण आया? आवेश के गुणधर्म के कारण आया, ठीक है। और हम देख भी सकते हैं, यहाँ पर हमने छोटे छोटे कागज के टुकड़े लिए हैं और पेन को हम बालों में रगड़े। अब इसके बाद हम देख सकते हैं, ये देखिए, ये उठ रहे हैं, कागज इधर उधर जा रहे हैं, ठीक है। जितना ज्यादा रगड़ेंगे इलेक्ट्रॉन उतने ही पेन में आएंगे। ये देखिए, यही गुणधर्म जो होता है इस पेन के अंदर जो आया है, यही गुणधर्म क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है, ठीक है। अब कोई भी, थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल में क्या बताया? कोई भी जो परमाणु होता है, परमाणु किससे बनता है? पदार्थ से। वो हमेशा उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन। उदासीन होने का मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर कोई आवेश नहीं। उदासीन का मतलब उसके पास जितने प्लस हैं उतने ही माइनस, जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश। अब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, जैसे हाथ को, दोनों हाथ को आपस में रगड़ेंगे तो एक हाथ से इलेक्ट्रॉन दूसरे में चले जाएंगे और दूसरे हाथ से पहले हाथ में। इलेक्ट्रॉन ही क्यों जाते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान वो प्रोटॉन से क्या होता है? कम होता है, और इलेक्ट्रॉन सक्रिय ज्यादा होते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं। हम धनावेश यूज नहीं करते, प्रोटॉन यूज नहीं करते, इलेक्ट्रॉनों का यूज करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? गति करने लगते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे। अब ये चीज बताइए, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा गया, इन दोनों वस्तुओं को जितना प्लस है उतना ही माइनस। अगर रगड़ेंगे और रगड़ करके दूर करेंगे तो एक वस्तु पर ज्यादा हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन और दूसरी वस्तु पर कम हो जाएंगे। भाई इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे ना, वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। हमने मान लिया इस वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके इसके पास आ गया, यानी एक इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस, प्रोटॉन मतलब प्लस आवेश होता है ना। तो इस वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके यहां आ गया तो इसके पास कितने हो गए इलेक्ट्रॉन? दो और एक प्रोटॉन, और इसके पास केवल और केवल कितने प्रोटॉन बचे? एक। इलेक्ट्रॉन तो चला ही गया। तो इस वस्तु के पास माइनस ज्यादा हो गए, यानी ये ऋणावेशित हो गए, और इस वस्तु के पास प्लस ज्यादा, यानी ये धनावेशित हो गई। यानी माइनस कम है, प्लस ज्यादा, और इसमें माइनस ज्यादा प्लस कम। तो आगे देखते हैं कि आवेश एक ऐसा गुणधर्म होता है पदार्थ का जिसके कारण हम विद्युत और चुंबकीय प्रभावों को उत्पन्न भी कर सकते हैं और अनुभव भी कर सकते हैं। लेकिन आवेश जब गति करेगा वो चुंबकीय प्रभाव, आवेश जब गति करने लगता है उसी का नाम धारा कर दिया गया, विद्युत धारा, ठीक, विद्युत आवेश कहलाता है। यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, माइनस ज्यादा हो गए। इलेक्ट्रॉन का मतलब कौन सा आवेश? इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है निगेटिव आवेश, और प्रोटॉन का मतलब पॉजिटिव आवेश। इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा है तो वो ऋणावेशित, जबकि इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण वस्तु धनावेशित हो जाती है। देखिए इसमें कम हो गए, धनावेशित हो गए। जैसे कांच की छड़ को, कांच की एक छड़ ले ली गई है, ठीक है, थोड़ा आगे, जैसे कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच की छड़ धनावेशित जबकि रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। एक कांच की छड़ लीजिए ऐसे, ठीक है, ऐसे, और उसको रेशम के कपड़े में रगड़िए तो रेशम के कपड़े से कुछ इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ में आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन छड़ में आया तो ये छड़ क्या हो गया? तुम्हारा ऋणावेशित, और किससे आए हैं? रेशम से, ठीक है। कांच की छड़ धनावेशित, अच्छा, कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन रेशम में जा रहा है। देखिए कांच की छड़ धनावेशित, रेशम का कपड़ा ऋणावेशित, मतलब कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकला है, रेशम के कपड़े में गया है। इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े में ज्यादा है तो ऋणावेशित, कांच की छड़ में कम है तो धनावेशित। विद्युत आवेश एक अदिश राशि है और इसका मात्रक कूलाम का सी कैपिटल लेटर रहेगा,
नाम है होता है। कांच की छड़, रेशम का कपड़ा, कांच की छड़, रेशम का कपड़ा, कांच की छड़, रेशम का कपड़ा, मतलब यहां पर हमने एक ले लिया है, ये एक कपड़ा है, ठीक है। और इस दो हमने क्या होता था, कांच की छड़, ये देखिए नीचे है, छड़ नीचे है और ये कपड़ा है, इन दोनों को आपस में रगड़ेंगे तो कपड़े में माइनस आ गया और कांच की छड़ में प्लस आ गया जब अलग अलग किया गया, ठीक है। ये आवेश का गुणधर्म होता है, ठीक। तो यहां से हम एग्जाम्पल लिए हैं कांच की छड़ का और इधर कांच की छड़ और रेशम के कपड़े का, ठीक है। आवेश के कुछ गुणधर्म होते हैं। क्या गुणधर्म होते हैं कि भैया आवेश अगर समान है, आवेश अगर समान है, आवेश अगर क्या है, समान है, तो समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित, और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित। अगर एक पर प्लस है आवेश, दूसरे पर प्लस है, ये दोनों एक दूसरे को दूर ढकेलेंगे। एग्जाम्पल के लिए गुब्बारे को दो रखिए कमरे में, बंद कमरे में, वायु ना हो, हवा ना चल रही हो, दो गुब्बारे बंद कमरे में अलग रखिए, तो देखिए दोनों गुब्बारे एक साथ नहीं रहेंगे, वो दूर दूर भागेंगे, ठीक है। अगर हम कांच किसी एक कपड़े को, एक पीवीसी का पाइप यानी प्लास्टिक का पाइप जिसमें वायरिंग वगैरह होता है, पानी की सप्लाई होता है, उसको ऊनी कपड़े से रगड़ेंगे और इसके बाद पानी की टोटी की एक मुलायम धारा, मतलब बहुत छोटी सी धारा लाएंगे, तो देखते हैं कि वो दूर ये आकर्षित होती है, यानी पानी जो होता है वो आकर्षित हो जाता है उस पाइप के ओर, ठीक है। तो अगर प्लस प्लस है तो दूर जाएंगे, माइनस माइनस आवेश है तो ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और इस बल का मान कितना होगा ये 12th में पढ़ेंगे। लेकिन अगर एक प्लस हो और दूसरा माइनस तो ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जैसे यहां पर अभी कागज और पेन को लिया गया था, ठीक। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। तो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित, जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, माइनस, और प्रोटॉन होता है प्लस, ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आवेश की एक सेकंड डिफिनेशन हम देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता को आवेश कहते हैं। किसी वस्तु में अगर इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता हो गई तो उसके अंदर क्या आ जाता है, आवेश का गुण आ जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, धनावेश। धनावेश का मतलब क्या हो, इलेक्ट्रॉन की कमी, माइनस कम प्लस ज्यादा, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन, प्लस मतलब प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉनों की कमी या फिर प्रोटॉनों की अधिकता को धनावेश कहते हैं। ऋणावेश मतलब ऋण ज्यादा, माइनस ज्यादा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा, और प्रोटॉन मतलब प्लस कम, ठीक। और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या प्रोटॉनों की कमी को ऋणावेश कहते हैं। इसका एग्जाम्पल लिखना है तो हम सोडियम ले सकते हैं, Na। क्या होता है, सोडियम Na प्लस बनाता है एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके। भाई सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, निकल गया इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा कौन हो गया, प्लस। और क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cl माइनस बना देता है। ग्रहण किया इसने, क्या लिया, माइनस, तो इसके ऊपर क्या आ गया, माइनस का, ठीक है। इस क्लोरीन के पास परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17, और इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 17, और प्रोटॉन भी कितने हैं, 17। लेकिन इस वाले के परमाणु क्रमांक तो 17 ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक ग्रहण कर लिया तो कितने हो गए, 18, लेकिन प्रोटॉन 17 ही है। इस वाले सोडियम में देखिए, सोडियम में क्या होता है, परमाणु क्रमांक 11 है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 11, इसका भी 11, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11, और इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 10, क्योंकि एक निकाल दिया। और प्रोटॉन कितने हैं, 11, इसके पास भी प्रोटॉन 11 ही है। माइनस की बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जाए आएगा, प्रोटॉन नहीं जा सकता है, ठीक है। ये चीज हुआ आवेश। अब आवेश का फार्मूला, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे जाएंगे उसका फार्मूला होता है Q = Ne के इक्वल, और आगे लगा होता है प्लस और माइनस। प्लस का मतलब धनावेश, माइनस का मतलब ऋणावेश, ठीक है। N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ठीक है। इसको कैपिटल Q से भी लिखा जाता है, प्रतीक को। आवेश का प्रतीक कैपिटल Q, आवेश का मात्रक कूलाम। और कितने इलेक्ट्रॉन आए गए, ये होता है Q = Ne।
इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ये। ई है इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश, 9th में पढ़ा था 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का सी कैपिटल लेटर। अगर इलेक्ट्रॉन है तो माइनस का आवेश, अगर प्रोटॉन है तो प्लस का आवेश। और प्रोटॉन कब आएगा? जब क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन कम होंगे। और इलेक्ट्रॉन कब आएगा? जब ऋणावेश कब आएगा? जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। ठीक, हम यहां से देख भी सकते हैं, अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता हुई, n इलेक्ट्रॉनों उपस्थित हो किसी वस्तु पर, ज्यादा है या कम है, तो Q बराबर प्लस माइनस का n नहीं लगेगा। n इलेक्ट्रॉनों की संख्या E है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और इससे छोटा आवेश कोई नहीं होता है। ठीक, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के लिए ऋणात्मक चिन्ह है, और जबकि इलेक्ट्रॉनों की कमी के लिए धनात्मक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। करिए आप चाहे ना करिए, ये भी है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश माइनस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम तथा एक प्रोटॉन पर आवेश प्लस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक, ये याद रखिए, 1 नंबर का पूछा भी जाता है। चलिए आप आगे देखते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या है? जब आवेश यानी Q जो है वो क्या करने लगे? गति करने लगे। गति करने लगे तो उसी को क्या कहा जाता है? आवेश मतलब विद्युत। विद्युत का मतलब क्या होता है? आवेश, और धारा का मतलब प्रवाह। आवेश का प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है, या गतिमान आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। या फिर ये भी कह सकते हैं एकांक समय में किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये चालक तार है, ऐसे ही तो होता है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये चीज अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, इसी में तो करंट जाती है। ठीक है, तो एकांक समय मतलब 1 सेकंड में किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, या आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, या गतिमान आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। कुछ भी लिख दीजिए। मान लिया गया किसी चालक से t समय में क्यों आवेश प्रवाहित हो रहा है, यानी कि t समय में कितना आवेश जा रहा है क्यों, तो 1 सेकंड में, एकांक समय का मतलब क्या हुआ? 1 सेकंड में कितना आवेश जाएगा? Q/T। भाई 5 पेन 25 रुपए के, तो 1 पेन 25/5। 1 सेकंड में कितना आवेश जा रहा है? Q/T। यही होता है Q/T विद्युत धारा। इसी को कहा जाता है I। I = क्या हो गया? Q/T। क्लियर है ना बात? I = Q/T। एकांक समय में कितना आवेश गया? Q/T। तो यही है धारा I। तो विद्युत धारा बराबर ऊपर आवेश और नीचे समय। आवेश Q बराबर NE भी पढ़ा गया बटे में T। Q बराबर NE होता ही है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। वैसे कौन सा मात्रक? आवेश का मात्रक कूलाम प्रति सेकंड भी होता है। ऊपर आवेश का मात्रक कूलाम और नीचे समय का मात्रक सेकंड। कूलाम प्रति सेकंड भी होता है, जिसको हम एम्पियर भी कहते हैं, और ये इसका एसआई मात्रक होता है। यह एक अदिश राशि होती है, दिशा होती है, यह बैटरी के प्लस से माइनस की ओर जाती है, प्लस से निकल करके माइनस की ओर जाती है। बैटरी का काम होता है धारा को घुमाना। 1 एम्पियर किसे कहते हैं? 1 एम्पियर धारा कब आएगी? धारा का मान 1 एम्पियर कब आएगा? जब Q 1 होगा ऊपर और नीचे 1 होगा, तभी तो आवेश ये Q का I का मान, भाई I = क्या आया? Q/T। तो इसका मतलब Q का मान 1 कूलाम और समय का मान 1 सेकंड रख दिया जाए, तो 1/1 धारा कितने एम्पियर आ जाएगी? 1 एम्पियर। यानी कि यदि किसी चालक से 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित होता है, तो उस चालक में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर कहलाती है। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटा 1 सेकंड। अब विद्युत धारा के अन्य मात्रक भी हैं। मिली एम्पियर, मिली का मतलब ही होता है 10⁻³ और माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 एम्पियर होता है। मिली को MA, माइक्रो M, ये माइक्रोन μA बोला जाता है। तो 1 मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर 10⁻6 एम्पियर। विद्युत धारा की दिशा क्या होती है? चलिए एक बार ऐसे यहां पर समझते हैं। ये चालक है, कोई चालक है मान लीजिए। अब इसमें इस वाले भाग से विद्युत धारा जाती है और इस वाले भाग से विद्युत धारा आएगी। इसको बैटरी के प्लस से, और एक सेल है लगा, ये कुंजी लगी, स्विच को जैसे ही बंद करेंगे, यानी स्विच को ऑन करेंगे, कुंजी को बंद करेंगे, एक तार से धारा जाएगी, दूसरे तार से धारा आएगी। ठीक, कितने वोल्टेज की बैटरी है? V। वोल्टेज और वोल्टेज का काम, वोल्टेज या सेल या बैटरी का काम होता है धारा को घुमाना। धारा अंदर गई, एक तार ले गया, एक तार लाया।
ठीक गया। तो ये चीज प्लस, यहां पर प्लस स्थापित होगा, यहां पर माइनस। सबको पता है चालक है तो इसके अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन। अब ये माइनस और ये माइनस, अभी हमने बताया माइनस माइनस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी ये वाला माइनस इस इलेक्ट्रॉन को दूर ढकेलेगा और प्लस वाला इस इलेक्ट्रॉन को पास लाएगा। धारा जा रही है इधर, ये धारा की दिशा, और इलेक्ट्रॉन की दिशा इधर है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में क्या होती है, धारा। और प्रोटॉन किधर जाएगा भाई, इलेक्ट्रॉन इधर है तो प्रोटॉन भी तो होगा, इसके अंदर माइनस प्लस दोनों होते हैं किसी भी पदार्थ में, जितना प्लस उतना माइनस। तो माइनस इधर जाएगा, माइनस से प्लस की ओर, और प्लस वाला, ये वाला प्लस इस प्लस को दूर ढकेलेगा और माइनस इसको पास बुलाएगा, तो ये इधर जाएगा धारा की दिशा में। तो प्लस वाले धारा की दिशा में होते हैं और माइनस वाले धारा की विपरीत दिशा में होते हैं। यही चीज यहां पर बताया गया है, ये चीज जानते ही हम। 1 माइक्रो एम्पियर 10 की घात -3 एम्पियर, 1 मिली एम्पियर 10 की घात -3 एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर 10 की घात -6 एम्पियर। ठीक है। विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, विद्युत धारा ऋण आवेश की विपरीत दिशा में, जबकि धनावेश के प्रवाह की दिशा में प्रवाहित होती है। अगर धारा की दिशा ये है तो प्लस वाले धारा की दिशा में जाते हैं, माइनस वाले यानी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन की दिशा इधर है तो धारा इसके विपरीत आएगी। अगर प्रोटॉन की दिशा इधर है तो धारा की दिशा भी इधर होगी। ठीक है, थोड़ा ऊपर किए ले रहे, समझिए। प्लस वाले की दिशा में धारा होगी, माइनस वाले की विपरीत दिशा में क्या होती है, धारा। अभी हमने बताया वो कैसे होता है। ठीक है ना। अब चलिए, अब हम आगे का टॉपिक समझते हैं, अमीटर क्या होता है। अमीटर, ठीक है, एक अमीटर टॉपिक है। क्या होता है अमीटर का काम होता है, देखो ये ऐसा, ये इस तरह का होता है। ठीक है, इसका काम, इसका प्लस को बैटरी के प्लस से जोड़ते हैं, माइनस को बैटरी के माइनस से जोड़ते हैं। ठीक है, इसका काम क्या होता है, धारा का मान बताता है, कितनी धारा गई है, 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर किसी चालक में, ये इसके मान को बताता है। ठीक है ना भैया। तो विद्युत धारा का मापन करने वाले उपकरण को अमीटर कहते हैं। यह एक कम प्रतिरोध युक्त उपकरण होता है, जिसे श्रेणी क्रम में उस अवयव के साथ जोड़ा जाता है जिसमें धारा मापनी है। जैसे इस वाले तार में हमको धारा मापनी है, तो प्लस वाला तार, एक तार इससे जोड़ देंगे, ये वाला तार उठा करके इससे जोड़ देंगे, धारा का पता चल जाएगा। इसमें 0 बाईं ओर होता है और ये दाईं ओर। ए लिखा है यानी कि एम्पियर में धारा का मापन करेगा। तो एक बैटरी लगी है, देखो एक से ज्यादा सेल लगे, यानी कि एक से ज्यादा सेल लगे तो उसे बैटरी कहते हैं। और यहाँ पर एक प्रतिरोध, यानी कि कोई बल्ब लगा दिया गया है, कोई पंखा, ये भार का मतलब प्रतिरोध, कुछ भी लगा दिया गया है जिस पर ये वोल्टेज, जिसको हमको चलाना है। और यहाँ पर अमीटर लगा दिया गया, ए ये अमीटर का प्रतीक होता है, ये ए लगा होता है, समझ लीजिए अमीटर है। ठीक, और ये धारा प्रवाहित हो रही है, ऐसे प्लस से जाएगी और माइनस से वापस आएगी। तो धारा कितनी गई है इसमें, तो श्रेणी क्रम में इसको जोड़ा जाता है, ये चीज याद रखिए। ठीक, श्रेणी क्रम मतलब इसका प्लस प्लस, इसका माइनस माइनस, इसको बीच में ऐसे ही रख देंगे, डाल देंगे। तार इधर से लाएंगे, एक तार इसमें डालेंगे और दूसरा तार इससे वापस निकालेंगे। ठीक है, वो एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक चालक में 150 मिली एम्पियर की धारा 2 मिनट तक प्रवाहित होती है। मिली एम्पियर की धारा कितने मिनट तक प्रवाहित होती है, 2 मिनट। चालक में प्रवाहित आवेश का मान ज्ञात कीजिए। तो आवेश का मान निकालना है, धारा दी गई है, देखो मिली एम्पियर मतलब धारा, समय दिया गया है 2 मिनट। समय कितना है, t बराबर 2 मिनट। 2 मिनट को चेंज करेंगे सेकंड में, तो 2 मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से गुणा कराते हैं, तो कितने सेकंड हो गए, 120 सेकंड। कितनी धारा है, I इक्वल्स टू 150 मिली का मतलब क्या होता है, 10 की घात -3 गुणा 10 की घात -3 एम्पियर। अब फार्मूला क्या लगाएंगे, विद्युत धारा इक्वल्स टू Q/T होता है भाई। I इक्वल्स टू क्या होता है, Q/T होता है। और अगर T का गुणा I से कराएंगे तो Q बराबर कितना हो जाएगा, IT। ठीक है ना। तो यहां से वैल्यू डाल सकते हैं। ये विद्युत धारा का मान 150 गुणे 10 की घात -3, Q निकालना है। समय कितना है, 2 गुणे 60 यानी 120। इसका गुणा इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 150 गुणे 10 की घात -3 और गुणा 2 गुणा 60। ठीक, हल करेंगे
तो 150 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 300। 150 का 2 से गुणा, और गुणा कितना है 60, और गुणा कितना है 10 की घात -3। अब ये -3 है, 1 0 2 0 3 0, 3 0 प्लस के और 3 0 माइनस के, ये खत्म हो जाएंगे। और छात्रिक 18, क्यों बराबर 18, और आवेश का मात्रक क्या होता है कूलम। ठीक है, ये इतना होता है। बस पहला लेक्चर यहीं पर हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम विभव और विभवांतर वोल्टमीटर क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।